वफाकी आईनी अदालत का कराची नस्ला टावर केस में अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकाम वापस ले लिए। आईनी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, अदलिया की नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रखें। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने वफाकी आईनी अदालत का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत से जबरी तौर पर अमानत इस बार करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों को माली, जहनी और मैशत को नुकसान पहुंचा। उम्मीद है आइंदा ऐसे फैसले करते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालतें इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगी। मुतासरीन नस्ला टावर ने कहा, आईनी अदालत ने 45 खानदानों को दोबारा जिंदगी की नवीद सुनाई है। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने साबिक अरकान पार्लियामेंट, अहलिया और बच्चों को मुफ्त ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने अरकान पार्लियामेंट सैलरी एंड अलाउंसेस तरमीमी बिल पेश किया। तरमीमी एक्ट के मतन में कहा गया, साबिक अरकान पार्लियामान, उनकी बेगमात, 28 साल से कम उम्र के बच्चे ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज और उनकी फैमिलीज को यह सहूलत पहले से हासिल है। साबिक अरकान पार्लियामेंट को भी रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज के मसावी लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बिल काबीना को भेजने की तजवीज़ कमेटी ने मुस्तरद कर दी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, 2-4 बच्चों के ब्लू पासपोर्ट से कोई मसला नहीं होगा। बारात एक्ट पर तनकीद के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यू टर्न, तमाम मुतनाज़ शिकें वापस लेने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफीक जान ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल हफीदी और स्पीकर बाबर सबाती से मुशावरत किए बगैर फैसला किया गया। शिकों को 1988 के एक्ट के मुताबिक बहाल किया जाएगा। पार्लिमानी लीडर का इजलास 13 जुलाई को तलब किया गया है। इस मामले पर वसी मुशावरत से फैसला किया जाएगा। कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो अवामी उमंगों के खिलाफ हो। दूसरी जानब गवर्नर फैसल करीम कुंटी का अरकान असम्बली को तनख्वाहों मारात के लिए यकसा कानून बनाने का मुतालबा। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट तमाम सूबाई असम्बलियों के स्पीकर का फौरी इजलास बुलाएं। कोई भी सुबह अपने लिए गैर मामूली मारात का कानून ना बनाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले करने और बातचीत भी जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया, जंग बंदी खत्म हो चुकी, तेहरान हुकूमत की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया, इल्म है ईरान मुझे कत्ल कराना चाहता है। ऐसा हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की हिदायत दे रखी है। उधर अमरीका और ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान और कतर मुतहरिक। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब भी खित्ते में अमन के लिए कोशा हैं। सालिस ममालिक इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जोहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सिफारती राबते तेज कर दिए गए। अमरीका के ईरान पर मुसलसल तीसरे रोज भी फिजाई हमले। साहिली शहर कोनारक में 3, बुशहर और चागतक में 6 धमाके हुए। ईरानी सरकारी टीवी ने बंदर अब्बास में धमाकों के इतलात मुस्तरद कर दी। ईरानी पासरान इनकलाब का जदीद अमरीकी ड्रोन MQ-9 मार गिराने का दावा। इधर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खत्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान से मुतालिक सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान अमरीका कशीदगी का खात्मा खत्ते और आर्मी अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। दोनों ममालिक इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान और सालसों के जरिए फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त हुई। अमरीकी मंदूब का कहना है कि सदर ट्रंप अमन को तरजीह देते हैं। ईरान ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई मस्जिद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और इराक में शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा के बड़े इज्तिमात हुए। 6 रोज़ा दुआया तकरीबात में 4 करोड़ से ज़ायद शहरियों ने शिरकत की। आयतुल्ला अली खामनाई ने 28 फरवरी को अमरीकी और इजरायली हमलों में जामे शहादत नोश किया। उधर ईरानी फौज का एक बार फिर शहीद अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल अली अब्दुल आहली ने
कहा, कातिलों से कसास लेंगे और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। SME सेक्टर मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। माशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों को आसान शराइत पर सहूलतों की फराहमी नागुज़ीर है। बैंक तरजीही शोबों में बिलखसूस SME सेक्टर के लिए कर्जों में नुमाया इजाफा करें। आसान शराइत पर माली सहूलियात की दस्तियाबी से बरामदात बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्सेस टू फाइनेंस के फरोग से मुतालिक इजलास से खिताब। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के 2 उम्मीदवारों की मुलाकातें। मैकी सॉल और रेबेका ग्रिंसपैन ने अलग अलग मुलाकात की। अमन, सलामती, तरक्की और इंसानी हकूक़ के शोबों में मुतवाज़न पेशरफ पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कसीरुल जहदी ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अदा किया। दोनों उम्मीदवारों ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के देरीना किरदार को सराहा। सिंध हुकूमत मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की शिरकत। सिंध और वफाक का खतरा से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। NDMA ने जदीद नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मानसून और शदीद गर्मी की पेशगोई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। NDMA ने कल से 13 जुलाई तक शिमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सैलाब और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बानी पीटा के विजन के मुताबिक डिजिटल सहूलियात हर शहर तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा का 2 अरब रुपए से 420 ज़रई सोलर ट्यूबवेल्स नस्ब करने का फैसला। 1100 से ज़ायद काश्तकारों को फ़ायदा हो सकेगा। पंजाब हुकूमत का सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम्स की तनसीब का फैसला। नए माली साल में इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। सरकारी इदारों को सस्ती, माहौल दोस्त, पायदार और बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। सूबे में 1,04,163 सरकारी बिजली कनेक्शंस पर सालाना 100 अरब रुपए से जायद के बिजली अखराजात आते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सस्ती बिजली पर मुनहसर। सस्ती बिजली सनत के फरोग के लिए ज़रूरी है। मारूफ सनतकार SM तनवीर की लाहौर में सोलर एक्सपो के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली सस्ती होगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। बिजली सस्ती किए बगैर सनत का पहिया नहीं चल सकता। सिंध हुकूमत का फिल्म और तख्लीकी सनत के फरोग के लिए अमली इक़दाम तेज करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। फिल्मी मनसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया गया। फिल्मों की तकमील, नमाइश, तकसीम और तशहीरी हिकमत अमली से मुतल्लिक अहम उमूर पर गौर। कराची में आटे की कीमतों की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 7वां अजला में फ्लोर मिल्स, आटा चक्कियों, होलसेलर्स और दुकानों का मुआयना। आटे की सरकारी कीमतों और मुतल्लिका कवायद की खिलाफ वर्जी के 143 केस रिपोर्ट। गिराह फरोशी और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 12,05,000 रुपए जुर्माने आयद। 2 कारोबारी मराकज़ सील। 144 फ्लोर मिल्स, आटा चक्कियों और दुकानदारों को इंतबाही नोटिस जारी किए गए। लाहौर में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई ताखीर का शिकार। शहर में मुताबिक पेट्रोल पंप बंद, शहरी परेशान। ज़राए के मुताबिक FIA 2 निजी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों के करप्शन की तहकीकात कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन टीमों की शेखपुरा और कटी पेट्रोल डिपोज पर चेकिंग सप्लाई में ताखीर की वजह बनी है।
लाहौर इशरत में ट्यूशन सेंटर में 12 साल बच्ची की पुरस्कार हलाकत तहकीकात में पेशरफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नईमा की मौत गले में फंदा लगने से हुई, जिस्म पर तशद्दुद या जबरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। ट्यूशन सेंटर मालिक की 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया गया। लड़कियों का वालिद अब्दुल रऊफ पहले ही गिरफ्तार है। पोस्टमार्टम के बाद तालिबा की लाश वुरसा के हवाले कर दी गई।